केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं करेंगी राष्ट्रव्यापी आंदोलन। 26 नवंबर 2024 को सभी जिला मुख्यालयों पर करेंगी धरना प्रदर्शन। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि ये खबर ट्रेड यूनियन एटक से संबद्धता रखने वाले संगठनों की तरफ से आ रही है, जिसके प्रदेश महासचिव कुमार बिंदेश्वर बाबू है। जी हाँ, आपको बताते चले कि 26 नवंबर 2024 को जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रही है वो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है, बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों एवं संयुक्त खेत मजदूर संगठनों के संयुक्त आह्वान पर 26 नवंबर 2024 को तमाम जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी चेतावनी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें और क्या क्या लिखा गया है मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से इस संदेश को सुनेंगे। ये संदेश कुमार बिंदेश्वर बाबू के द्वारा बिहार की एटक से संबद्ध सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए है। वो लिखते हैं, प्रिय बहनों, अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों एवं संयुक्त खेत मजदूर संगठनों के संयुक्त आह्वान पर 26 नवंबर 2024 को तमाम जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी चेतावनी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त फैसले के आलोक में बिहार राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त आलोक में एटक से संबद्ध बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन ने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मांगों के समर्थन में भाग लेने का निर्णय लिया है। एटक से जो संबद्धता रखती है वो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं इस भीड़ का हिस्सा बनेंगी और कोई भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका उसका हिस्सा नहीं बनेंगी। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। अतएव बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक की सभी जिला कमेटियों के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों से विनम्र अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त राष्ट्रव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम में आप अपने अपने जिला कमेटी के बैनर के साथ मजबूती से भारी संख्या में भाग लेकर आंदोलन को सफल बनाना सुनिश्चित किया जाए। विदित हो कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार 4 कोड बिल लाने के नाम पर 40 कानून को समाप्त करने की घृणित प्रयास लगातार कर रही है, जिसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले महान क्रांतिकारी किसान संगठनों के 750 किसान नेताओं ने अपनी शहादत दी थी और उसके बाद भी आंदोलन करने वाले किसी भी तरह के संगठन के लोगों को यह सरकार आवाज उठाने पर ही पूर्ण रूपेण रोक लगा देना चाहती है, मुंह बंद कर देना चाहती है, जायज मांग नहीं देना चाहती है, संगठन बनाने का अधिकार ही समाप्त कर देना चाहती है। अब सरकार भी फ्री में काम लेना चाहती है। मामला सिर्फ किसान और मजदूर का ही नहीं है, कोई भी तबका, चाहे छात्र हो या नौजवान, आंगनवाड़ी सेविका हो या सहायिका, आशा कार्यकर्ता हो या फिर मध्याह्न भोजन कर्मी, बुद्धिजीवी हो या फिर मीडिया कर्मी, यह सरकार आम जनता, आम आदमी, आम कर्मचारी सभी के आवाज को दबाने के लिए कुछ भी करने से कोई परहेज नहीं करती। चाहे लाठी चलाकर हाथ पैर तोड़वा दे या फिर माथा कपार फोड़ देना पड़े, आंसू गैस का गोला छोड़ना पड़े या पानी की बौछार करना पड़े या फिर गोली चलाकर मौत के घाट ही क्यों न उतार देना पड़े, यह सरकार और उनकी पुलिसकर्मी पूरे निर्लज्जता पूर्वक बेरहमी के साथ पेश आती है। अगर इतनी बेरहमी के साथ सरकार और उनकी पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ पेश आती तो इस देश में राम राज्य और अमन चैन हो जाता। जैसा कि आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को विगत साल 71 दिन के अनिश्चितकालीन हड़ताल के अवसर पर 4 दिनों के विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दरमियान देखने को मिला, मैं उसकी चर्चा विस्तार से नहीं करना चाहता। किस तरह का दमन चक्र नहीं चलाया गया। वर्तमान डायरेक्टर चयन मुक्त करवाकर अपील का नाटक भी करवाया और बेवकूफ नासमझ सेविका सहायिकाओं और उनके नेत्रियों से माफीनामा तक लिखवाया। अगर आज भी वे सेविका सहायिकाओं और उनके नेत्रियों द्वारा सूचना के अधिकार के तहत
डायरेक्टर से पूछना शुरू कर दे कि डायरेक्टर महोदय, आप किस अधिकार के तहत आपने चयन मुक्त करवाया और किस अधिकार के तहत आपने माफीनामा भी लिखवाया। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि इन्हें या तो जेल की चक्की पीसना पड़ेगा या देश छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन जब तक अन्य संगठन और डराने वाले नेता नेत्री रहेंगे, वैसे पदाधिकारी मंत्री का पांचों उंगली घी में रहेगा। अतएव आप तमाम बहनों से सादर अनुरोध है कि चट्टानी एकता प्रदर्शित करते हुए आगामी 26 नवंबर 2024 को आयोजित राष्ट्रव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम में भाग लेकर संघर्ष का पुनः शंखनाद करे और सरकार एवं उनकी पुलिसकर्मी को यह चेतावनी दे दें कि भारत में जब तक वीर सपूत और वीरांगनाएं आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के रूप में पैदा लेती रहेंगी, तब तक उनके हक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। 2023 तो झांकी थी, 2025 अभी बाकी है। अतः आप तमाम बहनों से विनम्र आग्रह है कि मजबूती से उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाएं। नोट: सभी जिला कमेटियों के अध्यक्ष महासचिव से अनुरोध है कि 26 नवंबर 2024 को आयोजित जिला मुख्यालयों पर संयुक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की सूचना लिखित रूप से डीपीओ को संबोधित पत्र भेजकर रिसीव करवा दें और उसकी प्रतिलिपि डीएम महोदय को भी अवश्य भेज दिया जाए। कानून से जब आप मजबूत रहेंगे तो आपका कोई माई का लाल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को खोने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं और पाने के लिए सारा जहां है। आपका साथी कुमार बिंदेश्वर सिंह। तो मैंने आपको पहले ही लाइन में चंद शब्दों में बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल नहीं है, बल्कि ये हड़ताल संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों एवं संयुक्त खेत मजदूर संगठनों के आह्वान पर 26 नवंबर 2024 को होने वाली आयोजित आंदोलनात्मक चेतावनी कार्यक्रम है, जिस भीड़ का हिस्सा हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका भी बनेंगी। मैं इसमें कुछ भी अलग से नहीं बोलूँगी, सिर्फ इतना कहूँगी कि आप किसी भी संगठन में है तो एक आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है। आप अपना भला बुरा सोच सकती है, भला बुरा देख सकती है, भला बुरा समझ सकती है। अगर आपको मैदान में ही उतरना है तो अपना बैनर तले एक साथ एक मंच से, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके खिलाफ बिगुल फूंके और मैदान में उतरे। अन्य संगठनों के साथ बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों के समर्थन में जब भी मैदान में उतरी हैं, तो क्या कोई किसान, मजदूर, ठेला रिक्शा वाले, हवाई जहाज उड़ाने वाले, सुई बनाने वाले, जूता चप्पल बनाने वाले, वो रसोईया हो, आशा हो, ममता हो, डाटा ऑपरेटर हो, एएनएम हो, अदरवाइज कोई भी हो, कोई उतरा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोगों के सामने मैं उतनी समझदार तो नहीं हूँ, फिर भी जो मुझे जानकारियां हैं, जो मेरा विवेक काम करता है, मैं आप लोगों के सामने परोक्ष रूप से परोसने का काम करती हूँ। आगे आपकी मर्जी। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएंगे, और इस आंदोलन में सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए, आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।